विजुअल हायरार्की ग्राफिक डिज़ाइन में बहुत अहमियत का हामिल है। ये वो मैजिक है जिसके थ्रू आप यूज़र की आंख को कंट्रोल कर सकते हैं और यूज़र को आपका सिर्फ लेआउट देखकर ये अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ सबसे पहले देखनी है, फिर सेकंड लेवल पे कौन सी देखनी है, फिर थर्ड लेवल पे कौन सी देखनी है। लेकिन हायरार्की को डिफ़ाइन कैसे करते हैं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है लोगों को, तो मैं आपको बताता हूँ। हायरार्की लेवल ऑफ इम्पोर्टेंस का नाम है और ये लेवल ऑफ इम्पोर्टेंस आपको डिफरेंट जगहों पे दिखेगी। अगर ऑफिसेस की बात करें तो सबसे ऊपर सीईओ आता है और सीईओ के नीचे जितना भी सी स्वीट होता है वो आता है, यानी सीएमओ, सीटीओ, सीएचआरओ और बाकी जितने भी सी स्वीट है वो पूरा उसके नीचे आता है। जब हम ग्राफिक डिज़ाइन की बात करते हैं तो इसमें इंफॉर्मेशन की इंपॉर्टेंस की बात हो रही है कि कौन सी इंफॉर्मेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकेंड लेवल पे कौन सा इंपॉर्टेंट है, थर्ड लेवल पे और फोर्थ लेवल एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मेनली हायरार्की कंटेंट के अंदर इंपॉर्टेंस को बताता है कि कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सी नहीं। आप इस पेज में भी देखें कि हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि एडवांटेजेस की जो हेडिंग है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो क्लियरली हमें साइज़ के थ्रू नज़र आ रहा है और बोल्डनेस के थ्रू नज़र आ रहा है। फिर सेकंड पे हमें नज़र आ रहा है कि पहला बुलेट पॉइंट जो एड स्ट्रक्चर का है वो हाईलाइट हुआ हुआ है और बाकी जितना भी इसके नीचे कंटेंट है, जितने बुलेट पॉइंट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा ग्रे आउट हुए हुए हैं। इन सटल वेरिएशंस से हमने हायरार्की डिफ़ाइन कर दी इस पेज में और हमने यूज़र की आंख को खुद ब खुद कंट्रोल कर दिया और वो सबसे पहले एडवांटेजेस की हेडिंग को देखेगा, फिर सेकंड में ऐड स्ट्रक्चर के टेक्स्ट को देखेगा और फिर उसके बाद थर्ड लेवल पे बाकी सारी चीज़ें देखेगा। तो इसके एडवांटेजेस अगर हम देखें तो हायरार्की का एक बहुत क्लियर एडवांटेज है कि वो एक लेआउट या डिज़ाइन के अंदर स्ट्रक्चर पैदा कर देता है और ये बता देता है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं। दूसरा फ़ायदा ये है हायरार्की का कि विजुअल ऑर्गेनाइजेशन यानी कंटेंट को हम ग्रुपिंग कर पाते हैं। हमें पता होता है कि ये ग्रुप जो है इंपॉर्टेंट है, ये ग्रुप नहीं है। फिर ऑब्वियसली हम आराम से नेविगेट कर सकते हैं, एम्फेसिस ऐड कर सकते हैं और फिर वही बात कि यूज़र इन सारी चीज़ों से आसानी से इंफॉर्मेशन को समझ सकता है। तो अब जब हमें ये समझ आ गया कि विजुअल हायरार्की है क्या, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और एडवांटेजेस क्या हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे जहन में आता है कि ये क्रिएट कैसे होगी। तो बेसिकली इसके 5 एट्रीब्यूट्स या 5 इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको इस्तेमाल करके आप विजुअल हायरार्की किसी भी लेआउट के अंदर पैदा कर सकते हैं। और वो क्या हैं? सबसे पहले आप टेक्स्ट का या कोई भी चीज़ है उसके साइज़ के साथ खेल सकते हैं, यानी जितना वो प्रोमिनेंट होगा, जितना वो साइज़ बड़ा होगा, उतना ज़्यादा आपको उसके हायरार्की में वो ऊपर जाता जाएगा और जितना छोटा साइज़ होगा किसी भी एलिमेंट का, चाहे वो बॉक्स हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो लाइन हो, उसके हिसाब से उसकी हायरार्की और उसकी इंपॉर्टेंस कम होती जाएगी। सेकंड चीज़ है वेट। यहाँ पे विजुअल वेट की बात हो रही है। तो अगर हम टेक्स्ट की बात करें तो अगर हम लाइट या थिन इस्तेमाल करें या बोल्ड इस्तेमाल करें तो उसका इम्पैक्ट अलग होगा। तो हम इनमें चूज़ कर सकते हैं लेवल ऑफ इम्पोर्टेंस की बेस पे। कलर अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, सही कॉन्ट्रास्ट में, सही कॉम्बिनेशंस में, हार्मनी में, तो ये हायरार्की को बढ़ाने और कम करने में बहुत हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है पोजीशन, कि अपने लेआउट में किस जगह पे आप एलिमेंट को रख रहे हैं। तो अगर हमें मालूम है कि यूज़र हमारा कंटेंट किस तरीके से पढ़ रहा है और उसकी नज़र सबसे पहले कहाँ पे जाती है, तो हम अपना सबसे इंपॉर्टेंट पीस ऑफ कंटेंट उस जगह पे रखेंगे। तो पोजीशन को प्रोमिनेंट और नॉन प्रोमिनेंट पोजीशन पे रखने से हायरार्की कम और ज़्यादा हो जाती है। और लास्ट है कैपिटलाइजेशन। ऑफ कोर्स ये एट्रीब्यूट सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई होता है, बॉक्सेस या किसी भी और एलिमेंट के ऊपर अप्लाई नहीं होता। तो कैपिटलाइजेशन का मतलब ये है कि ऑल कैप्स अगर आपने कर दिया, सारे लेटर्स को आपने कैपिटल कर दिया या सारे लेटर्स को स्मॉल कर दिया या टाइटल केस या सेंटेंस केस कर दिया, तो मैसेज का इम्पैक्ट चेंज होगा, उससे हायरार्की चेंज होगी। तो आपको ये 5 इंग्रेडिएंट्स याद रखने हैं जब भी आप विजुअल हायरार्की पे काम करें। इन 5 इंग्रेडिएंट्स की बेस पे आप आराम से विजुअल हायरार्की क्रिएट कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल देखते हैं। ये एक सिंपल सा कंटेंट है जिसके अंदर वी बिल्ड कैरियर्स और कुछ थोड़ा सा जिब्रिश टेक्स्ट और फिर आखिर में गेट स्टार्टेड लिखा हुआ है। इसके अंदर अगर मुझे हायरार्की बिल्ड करनी होगी तो मुझे वही 5 एट्रीब्यूट्स अप्लाई करने हैं। अब वो किस तरह करने हैं मैं आपको करके दिखाता हूँ। लेकिन एट्रीब्यूट्स अप्लाई करने से पहले, विजुअल हायरार्की क्रिएट करने से पहले मैं ये समझूंगा कि शुरू कहाँ से करना है। मुझे पहले ये समझ आना चाहिए कि मेरा कंटेंट क्या कहना चाह रहा है अपने ऑडियंस से। तो एज अ डिज़ाइनर जब तक मुझे कंटेंट समझ नहीं आएगा मैं उसको इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर सकता। तो पहला काम मेरा ये है कि कंटेंट को समझूंगा मैं। दूसरा काम मेरा ये है कि लॉजिकल चंक्स में से ब्रेक करूंगा,
यानी अगर हेडिंग है तो उसे मैं अलग रखूँगा बॉक्स में, बॉडी कॉपी है उसे अलग रखूँगा, और CTA मेरा कॉल टू एक्शन है उसे अलग रखूँगा। फिर मैं मेक श्योर करूँगा कि सारी अलाइनमेंट सही हो, और फाइनली उसके अंदर मैं विजुअल हायरार्की ऐड करूँगा, जिसके लिए मैं उन्हीं 5 एट्रीब्यूट्स की मदद लूँगा जो कि मैंने पीछे डिफाइन किए। तो जब आपने ये समझ लिया तो अब मैं आपको लाइव एग्जाम्पल देता हूँ। तो अगर हम अपने कंटेंट की बात करें तो हम उसे किस तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये देखें कि वी बिल्ड कैरियर्स एक हेडिंग है, जिससे हमें पता चल रहा है कि ये किसी HR का या किसी कंपनी का हायरिंग मैसेज है। सेकंड, ये जिब्रिश टेक्स्ट है, ये मैंने बॉडी कॉपी के तौर पे ऐसी रैंडम टेक्स्ट लिखा है, इसको समझने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ये रियल टेक्स्ट होता तो आपको ज़रूर समझना चाहिए था कि ये क्या कह रहा है। लास्ट, गेट स्टार्टेड एक CTA है, कॉल टू एक्शन, जो कि ऑब्वियसली जिसका भी ये मैसेज है वो ये चाह रहे हैं कि एट द एंड ऑफ द डे सारी चीज़ें पढ़ने के बाद जो भी यूज़र है वो गेट स्टार्टेड पे क्लिक करे। जब मैंने कंटेंट को समझ लिया तो अब मैं इसे लॉजिकल चंक्स में अलग अलग टेक्स्ट बॉक्सेस में ब्रेक डाउन करूँगा। तो मेरे पास ये कैनवस है 1920 बाय 1080 का, इसमें वही कंटेंट लिखा हुआ है, और मैंने आप लोगों की आसानी के लिए जितने भी हायरार्की के एट्रीब्यूट्स हैं वो लेफ्ट साइड पे लिख दिए हैं, ताकि हमें याद रहे कि हमें किन एट्रीब्यूट्स पे खेलना है। मैं पहला काम ये करूँगा कि अपने आर्टबोर्ड को कॉपी करूँगा, उसको डुप्लिकेट करूँगा, और ये जितना भी बॉडी कॉपी है और ये CTA है इनको हेडिंग से अलग करूँगा। मैंने इसे पॉइंट साइज कर दिया, और यहाँ पे मैं आया, मैंने जो कट किया था उसे पेस्ट कर दिया, मैं इसे एरिया टाइप कर रहा हूँ। और इस चीज़ में मत पड़िएगा कि मैं एरिया टाइप कर रहा हूँ और पॉइंट टाइप कर रहा हूँ और ये कौन सा सॉफ्टवेयर है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जो चीज़ काम की है वो इस वक्त ये है कि हम हायरार्की कैसे बिल्ड कर सकते हैं, वो कोई भी सॉफ्टवेयर हो, रिगार्डलेस ऑफ दैट। आपको सिर्फ और सिर्फ हायरार्की बिल्ड करने आनी चाहिए। अभी किसी टूल की बात नहीं हो रही, टूल हम बाद में देखेंगे कभी। ये हमने सेकंड काम कर लिया, लॉजिकल चंक्स में इसे ब्रेक कर दिया। तो अब हमारे पास वी बिल्ड कैरियर्स हेडिंग है, यहाँ पे उसकी बॉडी कॉपी है, और ये गेट स्टार्टेड CTA अलग हो गया। नेक्स्ट हमारा स्टेप है कि सारी चीज़ों को हम मेक श्योर करेंगे कि सही अलाइन है या नहीं। तो कमिंग बैक टू आवर एग्जाम्पल, बाय डिफ़ॉल्ट हम अभी अलाइनमेंट को बेसिक लेवल पे रखेंगे, यानी सारी चीज़ों को लेफ्ट अलाइन कर देंगे। और ऑफ कोर्स लास्ट हमारा स्टेप है विजुअल हायरार्की ऐड करना। तो जो मैंने आपको एट्रीब्यूट्स बताए थे वो मैं यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ, और अब मैं विजुअल हायरार्की ऐड करना शुरू करता हूँ। ये आपको याद रखना है कि जो 5 एट्रीब्यूट्स हैं ये आप एक साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, सारे के सारे, एक या दो भी अप्लाई कर सकते हैं एक वक्त में। ये आपके मैसेज पे डिपेंड करता है। अगर आपका मैसेज बहुत ही ज़्यादा अटेंशन सीकिंग है, अगर उसे बहुत बोल्ड तरीके से कन्वे करना है, तो हम ये पाँचों के पाँचों एट्रीब्यूट्स इनको दे सकते हैं। लेकिन मैं स्टार्ट करूँगा पहले साइज से। तो वी बिल्ड कैरियर्स जो कि एक अलग हेडिंग अब बन चुकी है, मैं उसके कंटेंट को मैं साइज़ दूंगा थोड़ा सा। अभी हमारे पास 80 पॉइंट साइज़ है, इसको मैं 200 करता हूँ, और ये हमारा बॉडी कॉपी जो है इसको मैं 50 करता हूँ। अभी मैं रैंडम साइजिंग कर रहा हूँ। इसकी थोड़ी सी लाइन हाइट हम कम करेंगे, यानी लाइंस के दरमियान का गैप वो कम करेंगे हम, जिसे लेडिंग या लाइन हाइट कहते हैं। अब इस हेडिंग को मैंने एक एट्रीब्यूट दे दिया साइज, और इस बॉडी कॉपी से एक एट्रीब्यूट मैंने छीन लिया और वो है साइज। तो जिसको मैंने साइज बढ़ा दिया है उसकी हायरार्की में इंपॉर्टेंस बढ़ गई, और जिसको मैंने कम साइज दिया है उसकी हायरार्की नीचे चली गई। लेकिन वंस अगेन मैं ये ख्याल रखूँगा कि मेरी अलाइनमेंट सही हो। फिर उसके बाद मैं हायरार्की और इसको कम करूँगा। मैं कौन सा एट्रीब्यूट इसमें से छीनूंगा, वो है कलर का। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ कि इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके ओपेसिटी डाउन कर देता हूँ 50%। अब मुझे लग रहा है कि ये जो वी बिल्ड कैरियर्स है ये थोड़ा सा थिक हुआ हुआ है अपने साइज़ के हिसाब से, तो मैं इसे थोड़ा सा
साइज़ क्योंकि मैंने दिया हुआ है तो मैं इससे वेट छीन लूँगा, मैंने इसे थिन कर दिया। लेकिन अभी भी देखें इसकी लेवल ऑफ इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है पूरे पेज में, पूरे लेआउट में। और अब आप देखें कि अगर आप स्क्विंट करें तो आपको साफ नज़र आएगा कि सबसे पहले आपको वी बिल्ड कैरियर्स नज़र आएगा, सेकंड पे आपको गेट स्टार्टेड नज़र आएगा, और लास्ट में आपको ये जिब्रिश टेक्स्ट या बॉडी कॉपी नज़र आएगा। और यही मेरा मकसद था कि मैं चाह रहा था कि लोग कंटेंट पढ़े ना पढ़ें, लेकिन मेरे मकसद को समझें कि हेडिंग क्या कह रही है, और गेट स्टार्टेड के CTA पे क्लिक करके फॉर्म पे चले जाएं या कोई एक्शन आइटम पे चले जाएं। इसको एक लेवल और आगे लेकर जाते हैं, जहाँ पे मैं कुछ एट्रीब्यूट्स और ऐड करता हूँ और रिमूव करता हूँ। इस बार मैं गेट स्टार्टेड को थोड़ा सा छोटा करता हूँ। मैंने इससे साइज़ छीन लिया, लेकिन साइज़ जब मैंने इससे छीना तो है तो इम्पॉर्टेंट, तो इसकी हायरार्की मुझे बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनमें से कोई और एट्रीब्यूट मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैं पहला काम ये करता हूँ कि इसे कैपिटलाइज कर देता हूँ। कैरेक्टर पैनल में ऑल कैप्स कर दिया, थोड़ा सा इसे वेट भी देकर देखते हैं कि लाइट हुआ है, और इसको हम बोल्ड करके देखता हूँ। और फिर लास्टली मैं इसको एक और काम करता हूँ कि एक और एट्रीब्यूट कलर का देता हूँ। तो जो कंट्रास्टिंग कलर होगा वो मैं अपने ब्रांड के लिहाज से, ऑब्वियसली जो आपकी थीम होगी, जिस ब्रांड पे आप काम कर रहे हैं, जिसका मैसेज कन्वे कर रहे हैं, उसकी थीम यहाँ पर जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पे एज एन एग्जांपल एक रैंडम कलर ले रहा हूँ जो कि ब्लैक के साथ कॉन्ट्रास्ट में होगा। और आप यहाँ पे देखें कि वी बिल्ड कैरियर्स सबसे बड़ा है, और सेकंड जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है वो गेट स्टार्टेड नज़र आ रहा है, जबकि मैंने उससे साइज़ छीन लिया, हायरार्की में मैं उसे नीचे ले गया। लेकिन जब मैंने उसे छोटा साइज़ दिया, उसके साथ साथ मैंने उसको बोल्ड भी कर दिया, हायरार्की में थोड़ा सा ऊपर चला गया, और उसको मैंने कलर भी दे दिया, जिससे उसकी हायरार्की और बेहतर हो गई। इसको एक स्टेप और आगे लेकर जाते हैं। मैं वंस अगेन एक कॉपी ले रहा हूँ, और इस बार मैं इसका फॉन्ट साइज़ बहुत छोटा कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल 50 कर दिया मैंने। जब मैंने इसे साइज़ मैंने छीन लिया, हायरार्की कम हो गई इसकी, लेकिन मुझे तो सबसे ज़्यादा इसकी हायरार्की चाहिए। तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं इसमें वेट में खेल सकता हूँ। मैं इसको सबसे पहले बोल्ड करूँगा, ऑल कैप्स करूँगा, इसे मज़ीद बोल्ड कर देते हैं, ब्लैक कर देते हैं इसे, और यहाँ पे मैं इसे कलर भी दे सकता हूँ, और इसको मैं पॉइंट टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ये जो टेक्स्ट है इसको मैं और छोटा कर देता हूँ। और इसकी अलाइनमेंट का ख्याल रखना है हमें, ऐसा ना हो कि अलाइनमेंट ख़राब हो जाए। हर चीज़ पेज में कहीं ना कहीं से अलाइन होनी चाहिए। मैं इसे ग्रुप कर रहा हूँ, और पेज पे मैं इसे सेंटर कर रहा हूँ, और वर्टिकल सेंटर भी कर रहा हूँ। अनग्रुप कर दिया मैंने ताकि गेट स्टार्टेड थोड़ा सा करीब करूँ मैं, और मैं सारी चीज़ें सेलेक्ट करके इसे सेंटर में लेकर आऊँगा। तो अब आप ये देखें, वही मैसेज उसी तरीके से हायरार्की बिल्ड हो रही है, लेकिन डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के थ्रू। वी बिल्ड कैरियर्स के पास कलर है, वेट है, कैपिटलाइजेशन है, और पोजिशन है। सबसे प्रोमिनेंट जगह पे वी बिल्ड कैरियर्स लिखा हुआ है, लेकिन इसके पास जो एक चीज़ नहीं है वो साइज़ नहीं है। तो आप ये मिक्स एंड मैच देखें कि किस चीज़ के थ्रू आपका मैसेज मज़ीद और अच्छे तरीके से कन्वे हो सकता है। और लास्टली मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊं कि मैं आपसे जो बात कर रहा था कि अगर आपका बहुत बोल्ड मैसेज है, उस सूरत में आप सारे के सारे एट्रीब्यूट्स दे सकते हैं। तो मैं एक बार इसके साथ ही करके देखता हूँ कि इसको मैं 200 करता हूँ, और इसको मेक श्योर करता हूँ कि एरिया टाइप है, और यहाँ पे मैंने इसे सारे के सारे एट्रीब्यूट्स इसके पास हैं। इसके पास साइज़ भी है, वेट भी है, कलर भी, पोजीशन भी, कैपिटलाइजेशन भी। मैंने सारे एट्रीब्यूट्स इसे दे दिए हैं, और ये वो बोल्ड मैसेज है जो कि मैं देना चाह रहा था। और मैं ये मेक श्योर करूँगा कि इसके बेस लाइन से यानी बॉटम से इसके अलाइन है ये सारी चीज़ें। तो अब आप देखेंगे क्लियर एक हायरार्की बिल्ड हुई हुई है, जिसमें मेरे पास वी बिल्ड कैरियर सबसे टॉप पर है हायरार्की में, उसके बाद गेट स्टार्टेड, और फिर उसके बाद बॉडी कॉपी। और अगर दो चीज़ें क्लैश कर रही हैं, जैसे गेट स्टार्टेड और वी बिल्ड कैरियर्स का टेक्स्ट,
तो गेट स्टार्टेड को मैं वाइट में ले जा सकता हूँ, क्योंकि ये आपको याद रखना है कि गेट स्टार्टेड भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने इससे कलर छीन लिया। तो ये तरीका है इन एट्रीब्यूट से खेलने का। वेरी क्विकली मैं आपको एक सेकंड एग्जांपल देता हूँ। ये टेक्स्ट है बिग और स्मॉल, तो इसको हम किस तरीके से डिफरेंट तरीक़ों से पोर्ट्रे कर सकते हैं वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। जो ऑब्वियस काम है वो क्या है कि बिग का मतलब जो है मैं उसको सोचूं कि क्या है, और स्मॉल को मैं जानता हूं कि स्मॉल का क्या मतलब है। तो मैं इनके जो ऑब्वियस मीनिंग है वो इनको विजुअल भी दे दूं, यानी बिग का मतलब है रियली बिग और स्मॉल का मतलब है स्मॉल, यानी समथिंग लाइक दिस। तो आपको नज़र आ रहा है कि क्लियर एक हायरार्की बिल्ड हुई हुई है। तो जो कंटेंट का मीनिंग है उसी तरीके से हमने इसको पोर्ट्रे भी किया हुआ है विजुअली। लेकिन क्या इसके और भी तरीके हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं एक नया आर्टबोर्ड कॉपी कर रहा हूँ और इस बार क्योंकि मैंने इसे साइज़ दिया हुआ है, एक एट्रीब्यूट मैंने दिया हुआ है, मैं इससे इस बार बिल्कुल हेयर लाइन पे चला जाता हूँ, यानी वेट इससे कम कर दिया। एक और काम मैं जो कर सकता हूँ वो ये, मैं इसको कॉपी करता हूँ और बिग को थोड़ा सा एक सरप्राइज ऐड करता हूँ इसमें, और वो ये कि बिग को छोटा कर दिया और स्मॉल को बड़ा कर दिया। तो अब मेरे पास बिग की इंपॉर्टेंस और हायरार्की कम हो गई और स्मॉल हायरार्की में बहुत ऊपर चला गया। तो अब मैं इसको किस तरीके से सही कर सकता हूँ? वो क्या तरीका है हायरार्की बढ़ाने का? एट्रीब्यूट्स के साथ खेलना। बिग को मैं सबसे पहले ब्लैक कर दूंगा और स्मॉल को वेट छीन लूंगा उससे। तो पहला स्टेप तो ये हो गया हमारे पास, जिससे बिग की हायरार्की बेहतर हो गई। लेकिन अभी भी क्योंकि इनका कलर बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्टिंग है, सेम है, इस वजह से अभी भी स्मॉल पहले नज़र आ रहा है। मुझे विजुअली दिखाना है कि बिग बिगर इन इम्पोर्टेंस भी है। तो मैं और क्या कर सकता हूँ कि कलर भी इससे छीन सकता हूँ, और फिलहाल मैं ये करूँगा कि इसकी ओपेसिटी 30% कर दूंगा। अब आप ये देखें कि एक सरप्राइज एलिमेंट ऐड मैंने किया है कि बिग असल में साइज में छोटा है, लेकिन हम फिर भी ये बता रहे हैं उसकी थिकनेस से, उसके वेट से बता रहे हैं कि बिग, दिस वर्ड हैज़ अ बिगर इंपॉर्टेंस देन द स्मॉल वर्ड। इसमें हम मजीद हायरार्की ऐड कर सकते हैं। अगर मैं बिग को ऑल कैप्स कर दूं, इसकी हायरार्की और बढ़ गई। अगर मैं बिग को एक कलर भी दे दूं जो कि कॉन्ट्रास्टिंग है, तो इसकी हायरार्की और बढ़ गई। अब आपको स्मॉल बहुत ही मुश्किल से नज़र आएगा और बिग आपको बहुत क्लियरली नज़र आएगा। तो ये कुछ तरीके हैं जिनके थ्रू आप हायरार्की बिल्ड कर सकते हैं। और ये सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये चाहे आप यूआई कर रहे हैं या कोई ग्राफिक डिज़ाइन कर रहे हैं, आप कोई एनिमेशन कर रहे हैं, आप हर जगह ये कॉन्सेप्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। विजुअल हायरार्की कहीं पे भी अप्लाई हो सकती है। तो इसमें आप बिल्कुल ये नहीं सोचना कि मैं एडोबी इलस्ट्रेटर इस्तेमाल कर रहा हूँ या पावर पॉइंट इस्तेमाल कर रहा हूँ या वट एवर टूल। आपको मेन कॉन्सेप्ट को समझना है कि विजुअल हायरार्की है क्या, उसके कौन से ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जिनकी मदद से हम विजुअल हायरार्की से प्ले कर सकते हैं। आई नो वीडियो बहुत लंबा हो गया, लेकिन विजुअल हायरार्की है ही ऐसा टॉपिक। अगर इस विजुअल हायरार्की के प्रिंसिपल को आपने मास्टर कर लिया तो आपके लेआउट्स बहुत ज़बरदस्त तरीके से विजुअली अपना मैसेज कम्युनिकेट करेंगे। एज अ रिकैप, ये याद रखें कि इंफॉर्मेशन को इम्पोर्टेंस की बेस पे अरेंज करना ये हायरार्की है, और विजुअल हायरार्की क्रिएट करने के लिए जो 5 इंग्रेडिएंट्स या 5 एट्रीब्यूट्स मौजूद हैं वो ये हैं। इनसे आप प्ले करके विजुअल हायरार्की क्रिएट कर सकते हैं। एंड दैट्स इट। अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछें एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर।